चलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है एरेज इन पाइथन। क्या है बेटा? एरेज इन पाइथन, यानी कि पाइथन के अंदर किस तरीके से एरेज को हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एरे वैसे तो आपको इस्तेमाल करना आता है सूडो कोड में या किसी और लैंग्वेज में, बट पाइथन में एरे का क्या चक्कर होता है, जरा उसको देखिएगा। सही है? अच्छा, मल्टीपल आपके पास यहाँ पे चीजें होंगी, तो मैंने कहा मैं आपको पहले बता दूं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा ऑफ सिंगल डेटा टाइप ना। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा ऑफ सिंगल डेटा टाइप। तो एरे के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सूडो कोड में ऐसे पढ़ा था कि इस तरीके से एक कंटेनर बना हुआ होता है। उस कंटेनर के अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 और 50 और 60, ऐसे ही होता है ना भाई। फिर हमने कहा था कि भाई यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये एक आपके पास एरे बनी हुई है। इस एरे को तुम डिक्लेयर सूडो कोड में करती थी। मैं सूडो कोड तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो एरे पढ़ा रहा हूँ। तो एरे के अंदर मल्टीपल डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। एरे के अंदर मल्टीपल डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाता है। सही है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ एक कार नाम की एरे बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ एक कार नाम की एरे बनाए। देखो ये, मैं आपसे कहता हूँ कि इसको छोड़ें, आप एक कार नाम की एरे बनाए। ठीक है? आइए एक कार नाम की मैं आपसे एरे बनवाता हूँ। ठीक है? और इसमें डेटा पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये तुम्हारे पास एक एरे है। ठीक है बच्चों? इस एरे में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक हो गया। ये तुम्हारे पास एक एरे है। इस एरे में तुम्हारे एरे का नाम मैंने क्या रखवा दिया? कार्स। ठीक है? कार में कुछ भी रख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख दिया होंडा, यहाँ रख दिया टोयोटा, यहाँ रख दिया फोर्ड, BMW। सही। और सुजुकी। ठीक हो गया। अब एक्चुअल में ये इंडेक्सेस पे स्टोर होगा ना, तो इसी बात को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? आपके पाइथन में आप लिखोगे एरे का नाम क्या होगा? कार्स। एरे का नाम क्या है बच्चों? कार्स ना। तो हम कैसे लिखेंगे पाइथन कोड के अंदर? ठीक, कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। आप पाइथन कोड क्या लिखोगे? आप लिखोगे कार्ड्स। एरे का नाम क्या है? कार्ड्स। कार्ड्स के अंदर आप इक्वल टू करोगे, और यहाँ पर पहले का नाम आपने क्या रखा? होंडा। तो आपने होंडा कर दिया, ये एक वैल्यू, फिर आएगा कॉमा। ठीक है? सेकंड वैल्यू आपने क्या रखी बेटा? क्या रखी बेटा? टोयोटा। तो यहाँ पर क्या आ गया? टोयोटा। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर दोबारा कॉमा। थर्ड वैल्यू क्या रखी है? फोर्ड। तो यहाँ पर क्या आ गया है? फोर्ड। पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, फिर कॉमा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर क्या बेटा? BMW। तो यहाँ पर क्या आ गया? BMW। फिर कॉमा, फिर यहाँ पर क्या आ गया? सुजुकी। ठीक है? फिर यहाँ पर आपने ये बंद कर दिया। बच्चों यहाँ पर आपकी ये सारी वैल्यूज के ये सारे एलिमेंट्स किसमें स्टोर हुए हैं? कार्ड्स नाम की एरे में ना। तो अब आप यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिएगा। क्या प्रिंट करवा दें बेटा? प्रिंट, आपको तो पता है पाइथन के अंदर आप ब्रैकेट लगाते हो, और ब्रैकेट के अंदर आपकी जो नाम है एरे का, वो क्या नाम है बेटा? कार्ड्स। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? कार्ड्स प्रिंट हो। यानी कि वन बाय वन ये सारी वैल्यूज, यानी कि ये एरे जो है वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। जो एरे है वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। गॉट इट? तो ये तुमने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर लिया। कोई मसला तो नहीं? समझ आ गया सबको? चलो आगे। कोई सवाल तो नहीं? कोई सवाल हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है? ये तो वन डी एरे मैंने आपको पढ़ा दी। अब आगे आ जाए बेटा। आप एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे, फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर मैं आपसे कहता हूँ यार, आपने जो जीरो एलिमेंट पे रखा है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर इंडेक्सेस, बेटा पाइथन में पहला इंडेक्स होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4। बच्चों हाउ कैन आई एक्सेस द होंडा? हम होंडा को कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेस का मतलब कैसे मैं इसको हासिल करूंगा? तो भाई आप लिखोगे एरे का नाम। बच्चों एरे का नाम क्या है? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू एरे का नाम क्या है बेटा? कार। कार का जीरो एलिमेंट, बच्चों बताओ कार का जीरो एलिमेंट क्या है? कार्स का जीरो एलिमेंट क्या है? होंडा। होंडा। तो क्या प्रिंट होगा? होंडा। सिंपल बात है ना।
बस पाइथन से आपको रिलेट करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पाइथन समझ आने शुरू हो जाए। तो आप एक्चुअल में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यार मैं प्रिंट करवाता हूँ, एक्स के अंदर स्टोर करवा देता हूँ कार्स का जीरो एलिमेंट। जब कार का जीरो एलिमेंट होगा तो ये एक्चुअल में क्या प्रिंट करेगा, होंडा। सही है, एक्स इक्वल्स टू कार्स और कार्स का जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो एक्स के अंदर क्या आ गया, कार्स का जीरो एलिमेंट। अब आप प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो उसको ब्रैकेट में, एक्स। सही है, तो क्या प्रिंट होगा बेटा, ये होंडा। गॉट इट, कोई मसला तो नहीं। चले आगे, चलो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको लेंथ ऑफ एरे फाइंड करनी है, इस एरे की लेंथ कितनी है, जल्दी बताओ। इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, बताओ। इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं लड़कों, चार। चार हैं। जाहिल के बच्चे चार हैं। पांच पांच। पांच है ना। तो हम लोग लेंथ के लिए फंक्शन यूज करते थे ना, एल ई एन करके, लेंथ करके सूडो कोड में, है ना। तो यहाँ पर हम लेंथ वाला फंक्शन एल ई एन के नाम से यूज करते हैं। किस नाम से यूज करते हैं, एल ई एन। क्या नाम से यूज करेंगे, एल ई एन। यानी कि ये आपने जो कोड लिखा हुआ है, इसके बाद अगर आपको लेंथ ऑफ एरे प्रिंट करवानी है तो आप एक्चुअल में क्या लिखोगे, एक्स के अंदर लेंथ ऑफ, लेंथ के लिए फंक्शन होता है एल ई एन, लेंथ ऑफ एरे का नाम क्या है, कार्स। लेंथ ऑफ एरे का नाम क्या है, कार्स। सही है, तो एक्चुअल में कितनी लेंथ प्रिंट होगी बेटा, सारे इंडेक्स, 0 1 2 3 और 4। तो एक्चुअल में जो आपने एरे बनाई हुई है उस एरे का टोटल प्रिंट होगा। यानी कि जब तुम लिखोगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट में एक्स लिख दोगे, तो एक्चुअल में क्या आंसर क्या प्रिंट होने वाला है बच्चों, 4। आंसर क्या प्रिंट होने वाला है बच्चों, 4। सही है, समझ आ रही है एरे। ये सब हम अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। आगे चलो बच्चों, चले, चलते हैं। बच्चों अब आपको मैं कहता हूँ कि यार डेटा ना पुट करना है एरे के अंदर, डेटा पुट करना है एरे के अंदर, या डेटा आउटपुट करना है एरे से। अगर मैं, जरा जरा सुनना, अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसी एरे को लेके चलता हूँ और बोलता हूँ प्रिंट करवा दो, सही है, क्या करा दो, प्रिंट करवा दो। ठीक है, लूप के जरिए, यानी कि पहले जीरो इंडेक्स, फिर वन इंडेक्स, फिर टू इंडेक्स, फिर थ्री इंडेक्स, फिर फोर इंडेक्स, तो कैसे प्रिंट होगा भाई। आइए इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। मैं कह रहा हूँ इन एरे इन लूप्स, या एरे बाय लूपिंग, एरे बाय लूपिंग, यानी कि लूप की बात करेंगे, एरे बाय लूपिंग। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल हम एक एरे बनाते हैं बेटा, उस एरे के अंदर तीन एलिमेंट रख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, एक, दो, तीन, 0 1 2। एरे का नाम वही है, कार्ड्स। कार्ड्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल जरा आप वीआईपी कार रखते हैं, फॉर्ड, या और आसान करो इसको, ऐसे कर लो कि आप पहले रखो फॉर्ड, ठीक है, फिर आप रखो फॉर्ड, फिर आप रख दो वॉल्वो, फिर आप रख दो बीएमडब्ल्यू। सही है? बर्गर, बर्गर गाड़ी रख रहा हूँ। अब हमें लूप के अंदर इसको रखना है। तो भाई सबसे पहले इस एरे को तुम इनिशियलाइज करते हो कैसे बेटा, आपने बोला सर कार्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, पहली का नाम इन्वर्टेड कॉमास में आ गया क्या, फॉर्ड। ठीक हो गया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। फिर सेकंड आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटा, वॉल्वो, ब्रैकेट क्लोज। फिर थर्ड आ गया आपके पास क्या, थर्ड गाड़ी का नाम आपने बीएमडब्ल्यू रखा हुआ था, इन्वर्टेड कॉमास में बीएमडब्ल्यू करके ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर गया। सही, ये एक्चुअल में क्या हो गया, कार्स। अब बच्चों लूपिंग करनी है, तो लूपिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर का लूप लगाऊंगा। सही, हमने यहाँ पर बोला फॉर, फॉर इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, फॉर एक्स
इन रेंज, है ना, इन रेंज भी लगा सकता हूँ। या मैं देखो क्या लगाऊंगा, इन एरे का नाम क्या है, कार्ड्स। देख रहे हो आप, एरे का नाम क्या है, कार्ड्स, तो ये भी लग सकता है। यानी कि फॉर एक्स इन रेंज के बजाय फॉर एक्स इन कार्ड्स, और कार्ड्स क्या है बेटा तुम्हारा, एरे है। अब मैं एरे के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, आपका एक्स पहले क्या होगा, जीरो, फिर क्या होगा वन, फिर क्या होगा टू। पहले क्या होगा, जीरो, फिर क्या होगा वन, फिर क्या होगा टू। ये बात सबको समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है। तो एक्चुअल में आप इसको एरे के अंदर एक्स को यूज कर रहे हैं, और इसकी इंडेंटेशन जब अंदर हो जाएगी तो आप प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे ब्रैकेट में, एक्स। क्या प्रिंट करेंगे ब्रैकेट में, एक्स। तो पहली मर्तबा प्रिंट क्या होगा, फोर्ड। दूसरी मर्तबा एक्स हो जाएगा वन, क्या प्रिंट होगा, वॉल्वो। तीसरी मर्तबा एक्स हो जाएगा थ्री, क्या प्रिंट होगा, BMW। तो एक्चुअल में इसकी आउटपुट स्क्रीन क्या बनेगी, पहली मर्तबा फोर्ड प्रिंट होगा, फोर्ड के बाद वॉल्वो, जब एक्स वन हो जाएगा, फिर एक्स जब टू हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, BMW। गॉट इट, ये तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन होगी। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों, बताएं। सही। बच्चों ये तो तुमने बेटा सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से प्रिंट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ नए डेटा को ऐड करना है, एरे में ऐड करने को हम पाइथन में बोलते हैं अपेंड करना। क्या करना बेटा, अपेंड करना। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपेंड कैसे होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एडिंग एलिमेंट्स टू एरे इन पाइथन। सही। एडिंग एलिमेंट्स टू एरे इन पाइथन, यानी कि पाइथन में कैसे डेटा ऐड होता है। अहमद हो गया, बाकी बच्चे हो गए, कैसे ऐड होगा बेटा, रैयान, उमर, दूसरा, कैसे ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो तुमने एरे बनाई हुई है ना, इस एरे के अंदर तीन एलिमेंट थे, मैं कहता हूँ इसमें होंडा ऐड कर दो। अब बताओ कैसे ऐड होगा, ऐड करने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस कोड में क्या लिखूं जो होंडा ऐड होगा, लूपिंग के बगैर ऐड करूं। आओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, एडिंग एलिमेंट्स टू एरे। क्योंकि मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ तो पाइथन की ही बात कर रहा हूँ, हाँ? ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक होगी। इस एरे का नाम वही है, कार्ड्स। इस कार्ड्स के जीरो, वन, टू और थ्री। एक्चुअल में जीरो पे वही पड़ा हुआ है, वन पे भी वही पड़ा हुआ है, टू पे भी वही पड़ा हुआ है, ठीक है। जीरो पे कार में वही पड़ा हुआ है, फोर्ड। फिर पड़ा हुआ है वॉल्वो। फिर पड़ा हुआ है क्या, BMW। ठीक हो गया, फोर्ड, वॉल्वो और BMW। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं आप ऐड कर दें। आपका सवाल ये है कि भाई आप ऐड कर दें। ऐड को एक्चुअल में अपेंड भी कहते हैं, हाँ। आप ऐड कर दें या अपेंड कर दें होंडा, होंडा इनटू दिस एलिमेंट। होंडा को ऐड कर दो यहाँ पर थर्ड की पे, ठीक है। आपने बोला सर ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। इसके लिए पाइथन कोड लिखवाना है मुझे आपको। चाहिए, आइए, राइट पाइथन कोड। मैंने कहा आइए भी लिखवाता हूँ। भाई सबसे पहले एरे को इनिशियलाइज कर लो कार्स करके, ठीक है। एरे में डेटा पुट करो, हमने बोला कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट। पहली कार का नाम है फोर्ड, कॉमा। दूसरी कार का नाम है वॉल्वो, फिर कॉमा। तीसरी कार का नाम है BMW, फिर कॉमा। सही है। ये एरे ऑलरेडी बनी हुई है, हाँ। अब आप ये नहीं बोलना कि सर यहीं पे लिख लो, नहीं।
ये एरे ऑलरेडी बनी हुई है, इसके अंदर तुम्हें डेटा ऐड करना है। ऐड करने को तुम क्या बोलते हो? अपेंड। तो एक्चुअल में तुम यहाँ लिखोगे कार्स, एरे का नाम कार्स है, डॉट ऐड करने को क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। अपेंड, स्मॉल में अपेंड लिखेंगे। क्या अपेंड करना है? कार्ड्स के अंदर अपेंड हो रहा है ना। अपेंड का मतलब होता है उसके बाद से। अपेंड का मतलब ये नहीं है कि 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, नहीं। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फोर्ड 0 पे है, वॉल्वो 1 पे है, ये इस पे, यही है ना। इसके बाद अपेंड का मतलब ही क्या होता है? इसके बाद आएगा। सही है? क्या आएगा? जो भी तुम्हें ऐड करना है। सवाल में लिखा हुआ है क्या ऐड करना है बेटा? होंडा। तो तुम लिखोगे कार्स डॉट अपेंड, यहाँ पर होंडा लिख दो। कार्स डॉट अपेंड, यहाँ पे क्या लिख दिया? होंडा। अब बच्चों ये पूरी एरे में आगे जाके ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? होंडा। क्या ऐड हो गया? होंडा। अब बच्चों जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, जल्दी बताना मुझे, जब मैं प्रिंट करवा रहा हूं, अब जब मैं एरे को प्रिंट करवाऊंगा, कैसे प्रिंट करवाऊंगा? प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट में एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? कार्स। तो जल्दी बताओ क्या प्रिंट होगा? बताओ बच्चों, क्या प्रिंट होगा? तलहा, उमर, युसरा, क्या प्रिंट होगा? बताओ। अरे भाई अनम्यूट करके बताओ ना। दूसरा कह रही है कार्स प्रिंट होगा, पागल हो गई है? कार्स क्यों प्रिंट होगा? कार्स तो एरे का नाम है ना। क्या प्रिंट होगा तलहा? होंडा। हाँ, नहीं होंडा थोड़ी प्रिंट होगा। सारे ब्रांड पेंट होंगे यार, तो हाँ, नहीं होता। सारे ब्रांड नहीं, सारे इंडेक्स प्रिंट होंगे। सही है हाँ तलहा? हाँ ये वही। तो आता था तो बता देता। जी, चेक करा था तुम्हें। तलहा तुम तो बिल्कुल ही बच्चे निकले भाई। और युसरा को देखो, कह रही है कि सर कार्स प्रिंट हो गए। ओ भाई एरे है, एरे। तो क्या एक्चुअल पढ़ा रहे हैं यार। में पूरी एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे, है ना। पूरी एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे। जो तुमने नई ऐड करी है, तला क्या ऐड करा तुमने बेटा? होंडा। वो भी प्रिंट होगा। तो बताओ आउटपुट स्क्रीन क्या आएगी बेटा? सारे इंडेक्स। सारे इंडेक्स की वैल्यू। तो एक्चुअल में पहले प्रिंट होगा फोर्ड, फिर प्रिंट होगा क्या? फोर्ड, फिर वॉल्वो, फिर बीएमडब्ल्यू, फिर होंडा। आगे समझ? तो इस सवाल में मैंने करा है क्या? इस सवाल में मैंने क्या करा है? बताओ। इस सवाल में मैंने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर एक नया एलिमेंट जाके ऐड कर दिया, और उस ऐड करने को क्या बोलता हूँ? अपेंड कर दिया। चलो आगे। पाइथन में एरे को लिस्ट भी बोलते हैं ना। पाइथन में एरे को क्या बोलते हैं बेटा? लिस्ट भी बोलते हैं। अच्छा। क्या हम आगे चलें? जी जी। चलो, अगर रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं अगर मुझे रिमूव करना है तो। अब मैं आपको बताता हूँ रिमूविंग एरे एलिमेंट्स। ठीक है। रिमूविंग एरे एलिमेंट्स फ्रॉम द पाइथन। बच्चों डेटा ऐड करने को तो अपेंड बोल दिया, और रिमूव करने को क्या बोलेंगे? चलिए बताओ, इन पाइथन रिमूव करने को क्या बोलते हैं? इन पाइथन डेटा को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? पॉप। पॉप। हाँ, रिमूव करने को क्या बोलते हैं बेटा? पॉप करना। क्या करना? पॉप करना। क्या करना? पॉप करना। सही है? ये बात समझ आ गई है? तो वही जो तुमने एरे बनाई हुई है उसी में से रिमूव करवा। कैसे रिमूव करवाता हूँ जरा देखो। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारी एरे बनी हुई है बेटा, ये तुम्हारी एरे बन रही थी ना। इस एरे में 1 2 3, इसके जीरो पे, 0 1 और 2। जीरो पे आपके पास रखा हुआ था फोर्ड, फिर क्या रखा हुआ था? बीएमडब्ल्यू, और फोर्ड वॉल्वो बीएमडब्ल्यू, ये रखा हुआ था फोर्ड वॉल्वो और बीएमडब्ल्यू। ठीक है।
अब मैं तलहा को बोलता हूँ, तलहा बेटा मुझे मुझे वन इंडेक्स पे क्या है? तलहा जल्दी बताओ, वन इंडेक्स पे क्या है? तलहा झाइल के बच्चे, वन इंडेक्स पे क्या है? वॉल्वो। सही। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, प्लीज रिमूव वॉल्वो। बीच से करवा रहा हूं, प्लीज रिमूव वॉल्वो फ्रॉम दिस एरे। सही है, फ्रॉम एरे। और वॉल्वो का इंडेक्स एक्चुअल में वन है, याद रखिए। वॉल्वो का इंडेक्स क्या है बेटा? वन। ये आपके पास सवाल है। पहले मैं एरे के अंदर चीजें इनिशियलाइज करूं, तो मैं ये पाइथन कोड लिख रहा हूं बेटा, पाइथन कोड। और ये एरे का नाम कार्स है, कार्स इक्वल्स टू, ठीक हो गया। पहली कार का नाम क्या? फोर्ड। दूसरी कार का नाम है वॉल्वो। और तीसरी कार का नाम है बीएमडब्ल्यू। ठीक है। इसमें से आपको एग्जामिनर ने बोला वॉल्वो को रिमूव कर दें। अच्छा, पहले अगर मैं इंडेक्सेस कर दूं तो ये होगा जीरो, ये होगा वन, ये क्या होगा बेटा? टू। तो कौन सा इंडेक्स रिमूव करने को वो आपसे कह रहे हैं? वन इंडेक्स। रिमूव करने को मैं क्या बोलता हूँ? रिमूव करने को मैं क्या बोलता हूँ, जल्दी बताओ। पुश या पॉप? अपेंड या पॉप? पॉप। पॉप बोलेंगे ना भाई। कार्स डॉट क्या लिखूं? कार्स डॉट पॉप। पॉप। पॉप का इंडेक्स कौन सा है बेटा? वन इंडेक्स है ना। तो होगा क्या? पहला इंडेक्स रिमूव हो जाएगा। होने के बाद बच्चों जब मैं प्रिंट करवा दूंगा कार्स, जब मैं प्रिंट करवा दूंगा एरे यानी कि कार्स, तो एक्चुअल में क्या प्रिंट होगा? चलिए बताओ, एक्चुअल में। वॉल्वो इंडेक्स वन। क्या बात है यार, इंडेक्स वन झाइल के बच्चे फोर्ड प्रिंट होगा और बीएमडब्ल्यू प्रिंट होगा, है ना। फोर्ड प्रिंट होगा और बीएमडब्ल्यू क्यों? प्रिंट। क्यों? वॉल्वो हटा दिया ना तुमने। वॉल्वो, ओके ओके। आपने वॉल्वो हटा दिया ना, आपने पहला इंडेक्स हटा दिया ना, तो पहला इंडेक्स तो गायब हो गया, यानी कि ये वाला इंडेक्स गया। आगे बात समझ, तो क्या प्रिंट होगा? जीरो इंडेक्स पे फॉर्ट, यानी कि इसको ऐसे भी देख लो, जीरो इंडेक्स का फॉर्ट प्रिंट हुआ। और पहला इंडेक्स तुमने हटा दिया ना, तुमने कहा कि रिमूव कर दो फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स हो गया, फॉर्ट प्रिंट होगा और बीएमडब्ल्यू प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा? फॉर्ट कॉमा बीएमडब्ल्यू। सही है बच्चों, ये आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। कोई मसला तो नहीं? बोलो। अच्छा, अब अगर इंडेक्सेस के अलावा दूसरी तरीके से अगर आपको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? रिमूविंग एलिमेंट नॉट फ्रॉम द इंडेक्स, जिसमें तो हमने इंडेक्सेस के से करा ना, बाय यूजिंग इंडेक्स। इसमें तो हमने इंडेक्स को यूज करते हुए प्रिंट करा ना, सॉरी रिमूव करा ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं आप रिमूव करो, बट डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हुए, बट डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हुए। आइए वो भी दिखा देते। रिमूविंग, रिमूविंग का मतलब पॉप एलिमेंट्स फ्रॉम एरे, यूजिंग डायरेक्ट एलिमेंट। हम डायरेक्ट एलिमेंट को देखते हुए डिलीट करेंगे। अब पहले हमने इंडेक्स से किया था ना, हमने इंडेक्स नंबर लिखा था, इंडेक्स नंबर से हुआ। अब जो मैं डिलीट करवाऊंगा वो डायरेक्टली एलिमेंट को डिलीट करवाऊंगा नाम लेके। यही एरे बनवा रहा हूँ, फोर्ड वॉल्वो बीएमडब्ल्यू। जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स। बच्चों नाउ यू हैव टू रिमूव, रिमूव वॉल्वो फ्रॉम एरे। रिमूव करना है वॉल्वो को एरे के अंदर,
बट डायरेक्ट वॉल्वो का नाम लेके करना, इंडेक्स से नहीं करना। आपने इंडेक्स से किया था ना, मैं कह रहा हूँ नाम लेके करेंगे। ठीक है, नाम लेके करना है यार, यानी कि आपको वॉल्वो को रिमूव करना है। तो कैसे करोगे, आगे जरा देखिएगा। सिंपल कोड है, पहले तो वही इनिशियलाइज कर दो, फिर बेटा यहाँ पर पॉप नहीं लिखेंगे, रिमूव लिखेंगे। कैसे, आइए पाइथन कोड दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर एरे लिखोगे, एरे, एरे का नाम ये हो गया, सारे एलिमेंट लिख लो बेटा, फॉर, फिर वॉल्वो, फिर क्या लिख लिया आपने, BMW। ये एक बात है बच्चों। उसके बाद आप लिखोगे कार्स डॉट रिमूव। अच्छा, जब आप नाम लेके करोगे तो रिमूव करोगे, और जब आप इंडेक्स करके करोगे तो क्या करोगे, पॉप। याद रखना, क्या बोला मैंने, जल्दी से बताओ। कला, अहमद, उमर। मैंने कहा जब मैं इंडेक्स को लेके करूंगा तो क्या करूंगा, पॉप, और अगर डायरेक्ट एलिमेंट को लेके करूंगा तो क्या करूंगा, रिमूव। तो प्रिंट डॉट एरे डॉट रिमूव, रिमूव क्या करना है, कला जल्दी बताओ। रिमूव क्या करना है, वॉल्वो ना, तो ब्रैकेट में क्या लिख लिया, वॉल्वो। डायरेक्ट नाम लेके रिमूव कर रहा हूँ, हाँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ नाम को। तो एक्चुअल में वॉल्वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में वॉल्वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर मैं प्रिंट करवा दूंगा, क्या प्रिंट करवा दूंगा बेटा, एरे का नाम। एरे का नाम क्या है, कार्ड्स। ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट स्क्रीन क्या बनेगी वो देखिएगा। जब इसको हम कोड को रन करेंगे, जो हम अभी प्रैक्टिकल सेशन में करके भी दिखाऊंगा, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। बोलो क्या प्रिंट होने वाला है। ये इसकी आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ, बोले बच्चों। जब ये कोड रन होगा तो क्या प्रिंट होगा, बोल ही नहीं रहे। वो होगा ना BMW और फोर्ड। पहले फोर्ड होगा या BMW होगा, पहले फोर्ड होगा या BMW होगा, जल्दी बताओ। फोर्ड होगा। फोर्ड होगा ना, तो यहाँ पर पहले फोर्ड होगा, फिर वॉल्वो रिमूव हो गया, पहले फोर्ड होगा, फोर्ड हो गया, वॉल्वो को तो तुमने नाम लेके रिमूव कर दिया, फिर क्या आ गया, BMW। सही, ये तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन रन होगी। सही है ना, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। चले तो बच्चों, अब मैं एरे का प्रैक्टिकल सेशन करा रहा हूँ आपको। थ्योरी सेशन मैंने आपको करा दिया, हर वीडियो में दो सेशन होते हैं, एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। ना बच्चों, ये मेरा पाइचाम है, इस पाइचाम पे मैं आपको एरे का, एरेज इन पाइथन, एरेज इन पाइथन, ठीक हो गया। चले बच्चों, मैं आपको सवाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो थ्योरी सेशन में सवाल किया था वो था, इनिशियलाइज द एलिमेंट इनटू 1D एरे, इनटू 1D एरे, और वही हमारे इनिशियलाइज के लिए। ओके, इनिशियलाइज द एलिमेंट इनटू 1D एरे। सही, इन पाइथन, पाइथन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों पाइथन के अंदर नजर आ रहा है सबको। चलिए, पाइथन कोड को अगर हम लिखना है, वही वाली एग्जाम्पल जो मैं आपको करवा रहा था वो है कार्ड्स। ठीक है, मैं एक एरे बना रहा हूँ, उस एरे का नाम है कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स नाम की एरे के अंदर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। सही है, पहला एलिमेंट जो हमने रखा था वो रखा था होंडा, कॉमा, अच्छा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद अब दूसरा एलिमेंट स्टार्ट करें, होंडा के बाद टोयोटा, वही एग्जाम्पल है, TOYOTA, टोयोटा। दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट हमने रखा था फोर्ड, लेकिन फोर्ड को एलिमेंट रखने के लिए हम क्या रखेंगे, FORD, फिर कॉमा। फिर चौथा एलिमेंट जो हमने रखा था वो था BMW, तो BMW के लिए BMW।
फिर एक और एलिमेंट आपको मैंने जो रखा वो रखा C2 ठीक है। तो ये तुमने एरे के अंदर एलिमेंट्स रख दिया, उसके बाद बच्चों तुमने प्रिंट करवा दिया था, प्रिंट प्रिंट करवा दिया। एरे का नाम तुम्हारा क्या था, कार्स। कैपिटल में ठीक है। चलिए कोड को मैं रन कर रहा हूँ, देखें सारे एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। देखा बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने, ये रही आउटपुट स्क्रीन, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। होंडा, टोयोटा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू और सुजुकी। गॉट इट। तो ये हमने पहला वाला प्रैक्टिकल सेशन कर दिया। अब बच्चों मैंने आपको फिर कराया था थ्योरी सेशन के अंदर कि हाउ कैन यू प्रिंट द लेंथ ऑफ द एरे। तो यहाँ पर मैंने कहा पाइथन में लेंथ ऑफ द एरे कैसे प्रिंट करेंगे, पाइथन में लेंथ ऑफ द एरे कैसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट द लेंथ ऑफ द अबव एरे, और एरे का नाम क्या है, कार्स। ठीक है। तो आप बच्चों कुछ भी नहीं करोगे, लेंथ का फंक्शन यूज करोगे। आप बोलोगे एक्स एक वेरिएबल ले लो, उसके अंदर LEN नाम का एक वो ले लो, और उसमें वेरिएबल का नाम क्या रखा, कार्स। क्या रखा, कार। कार एक्चुअल में वेरिएबल नहीं है, दिस इज एन एरे। ठीक है। जब मैं प्रिंट करवा दूंगा, किसको प्रिंट करा दूंगा, किसको प्रिंट करा दूंगा, एक्स को, तो इट्स नॉट एक्स, इट्स द लेंथ ऑफ द कार। और लेंथ ऑफ कार कितनी है बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच एलिमेंट है ना आपके पास। तो 0 से लेके 5 तक आ सकता है या 5 आ सकता है, देखते हैं। 5 प्रिंट, देख लो बच्चों, ये क्या प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट। सही है ना, कोई मसला भी नहीं। ये हमने थ्योरी सेशन में किया था। फिर हमने कहा था कि भाई आप हम ऐड करेंगे बाय यूजिंग लूप, तो वो भी मैं करवा देता हूँ, जरा देखिएगा। ये जो एरे तुम्हारी बनी हुई है, उसी एरे के अंदर आप एरे बाय यूजिंग लूप, लूप को कैसे प्रिंट करेंगे जरा वो देख लेते हैं। एरे बाय लूप जो थ्योरी में आपने किया था, मैं वही देख रहा हूँ अभी। तो हमने कहा एरे, एरे बाय यूजिंग लूप्स। ठीक है बच्चों, आपने कार्स नाम की एरे बनाई हुई है। कार्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, पहले का एलिमेंट का नाम फोर्ड, दूसरे का नाम वॉल्वो, तीसरे का नाम BMW। ठीक हो गया। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैंने करवाया था फॉर एक्स इन कार्स, सही। आप हर इंडेक्स को एक्स कह रहे हो, फॉर एक्स इन रेंज नहीं, इन एरे का नाम क्या है, कार्स। आगे समझिए, फॉर एक्स इन कार्स, यानी कि तुम एरे को एक्स के एलिमेंट, एक्स के इंडेक्सेस से वो करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो बेटा, एक्सेस। जब मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट करवाऊं किसको, प्रिंट कराऊं, एक्स को, तो पहली मर्तबा एक्स में क्या होगा बेटा, पहली मर्तबा एक्स में होगा फोर्ड, दूसरी मर्तबा होगा वॉल्वो, तीसरी मर्तबा होगा BMW। आगे समझ में। जब मैं इसको यहाँ पे देखो रन कर रहा हूँ बेटा, तो फोर्ड, वॉल्वो, BMW देख रहे हो, फोर्ड, वॉल्वो, BMW। गॉट इट, कोई मसला तो नहीं। चले आगे, क्या हम आगे चल सकते हैं, चलो। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कहा था कि आप किस तरीके से डेटा को ऐड करेंगे, तो मैं ऐड करना भी बता रहा हूँ और रिमूव करना भी बता रहा हूँ। एडिंग एलिमेंट, अच्छा ऐड करने को आप अपेंड कहते हैं, एडिंग या अपेंड डेटा इनटू एरेज। ठीक है। आपको एरे के अंदर डेटा एलिमेंट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने थ्योरी में कराया था, फोर्ड, वॉल्वो, BMW के अंदर होंडा को ऐड करना है। तो पहले हम एरे बना देते हैं, कार्स इक्वल्स टू, कैपिटल में नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, कार्स इक्वल्स टू फोर्ड, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट वॉल्वो, तीसरा एलिमेंट BMW। सही है? इन तीन एलिमेंट में आपको ऐड करना है। मैंने यहाँ सवाल में लिख देता हूँ, एडिंग या अपेंड डेटा, डेटा जो है ना वो है होंडा, होंडा को ऐड करना है, होंडा इनटू एरे।
यानी कि ये एरे बनी हुई है, इस एरे में आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, उसका नाम क्या है, होंडा। तो बच्चों ऐड करने को हम बोलते हैं कार्स डॉट अपेंड। कार्स डॉट अपेंड क्या ऐड करना है, होंडा। ठीक है। अपेंड का मतलब ही ये है कि उसके बाद से ऐड होगा, यानी कि फोर्ड वॉल्वो और बीएमडब्ल्यू के बाद। अपेंड का मतलब ये होता है एग्जिस्टिंग डेटा के बाद, एंड ऑफ द फाइल में डेटा ऐड होगा। सही। तो बच्चों यहाँ पर डेटा ऐड हो जाएगा होंडा। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ। क्या प्रिंट करवाऊंगा, एरे का नाम क्या है, कार्स। तो अब जब मैं ये प्रिंट करवाऊंगा तो एक्चुअल में पहले फोर्ड वॉल्वो बीएमडब्ल्यू फिर होंडा प्रिंट होगा। एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई नहीं कोई गड़बड़ है, वॉल्वो। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, मुझे लग रही नहीं यहाँ डॉट लग गया। अब मैं प्रिंट करूँ तो तीनों प्रिंट होने चाहिए, फोर्ड वॉल्वो बीएमडब्ल्यू तो दिया भाई, होंडा आपने ऐड कर दिया। अभी भी मना कर रहा है, कह रहा है भाई प्रिंट कार्ड्स में स्पेस देना आप भूल गए। आइए स्पेस देते हैं, अब बताएं। कह रहा है अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि कार्स का जो तुमने सी रखा वो कैपिटल रखा, यहाँ पे स्मॉल रखा। अब प्रिंट करवाया, हो गया प्रिंट बेटा। क्या प्रिंट हुआ बताओ। प्रिंट हुआ फोर्ड वॉल्वो बीएमडब्ल्यू जो ऑलरेडी थे, आपने जो अपेंड करके उस एरे के अंदर डेटा डाला वो था होंडा। तो देखो होंडा भी ऐड हो गया, होंडा भी ऐड हो गया। कोई मसला तो नहीं। चलो, अब तुमने डेटा ऐड कर दिया था, फिर थ्योरी के अंदर मैंने डेटा रिमूव करने के दो तरीके बताए थे, कौन कौन से बेटा, डिलीट करना और रिमूव करना। ठीक है, आ जाए। तो एडिंग हो गया, अब मैं रिमूविंग कर रहा हूँ। रिमूविंग, इसको तुम बोलते हो पॉप। एरे में रिमूविंग को पॉप बोलते हो ना। पॉप एलिमेंट फ्रॉम एरे, फ्रॉम एरे बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स के नंबर से कैसे रिमूव होगा। ठीक है। चलो, पहले मैं वही एरे बना रहा हूँ दोबारा, वही मेरी किसी पीटी एरे है, उस एरे का नाम है कार्स। कार्स के अंदर बच्चों में वही रख रहा हूँ फोर्ड। शहरी का टाइम भी हो रहा है। फोर्ड, फिर वही मैं क्या रखता हूँ, वॉल्वो। फिर बच्चों में रखता हूँ बीएमडब्ल्यू। ठीक है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें रिमूव करना है इंडेक्स नंबर जीरो। अच्छा, आपको ये बात पता हो कि पाइथन में ना फोर्ड जीरो इंडेक्स पे होगा, वॉल्वो वन इंडेक्स पे होगा और बीएमडब्ल्यू टू इंडेक्स पे होगा, यानी कि जीरो इंडेक्स होता है पहला, वन यूज बाय डिफॉल्ट। तो मैं कहता हूँ यार इंडेक्स नंबर वन को तुम्हें रिमूव करना है। वन पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि फोर्ड को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, फोर्ड को। याद रखना, किसको रिमूव करना है, फोर्ड को। तो रिमूव करने को यहाँ पर हम बोलते हैं पॉप। क्या बोलते हैं बेटा, पॉप। क्या बोलते हैं बेटा, पॉप। तो एक्चुअल में आप एरे लिखोगे, एरे का नाम क्या है, कार्ड्स। एरे का नाम क्या है, कार्ड्स। कार्ड्स डॉट पॉप। देखो आ गया पॉप। कार्ड्स डॉट पॉप। पॉप के बाद इंडेक्स कौन सा रिमूव करना है, जीरो पे तो फॉर्ड है, वन पे रिमूव करना है वॉल्वो। कौन रिमूव करना है, वॉल्वो। बच्चों, अब इस एरे में से वॉल्वो रिमूव हो जाएगा जब मैं ये एरे प्रिंट करूंगा। और जब मैं ये एरे प्रिंट करूंगा तो एक्चुअल में वॉल्वो रिमूव हो चुका होगा, फॉर्ड और बीएमडब्ल्यू प्रिंट होगा। एरे का नाम क्या है, कार्स। सही ना, क्या प्रिंट होगा, कार। जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सही है उसका। तो क्या होगा, प्रिंट होगा, देख रहे हो क्या प्रिंट होगा बेटा, फॉर्ड और बीएमडब्ल्यू। वॉल्वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। वॉल्वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि इंडेक्स नंबर से तुमने रिमूव कर दिया। अब मैं एक और चीज आपको करवाऊंगा जो मैंने थ्योरी में करवाया था, वो क्या, आप रिमूव करोगे बट डायरेक्ट उस एलिमेंट का नाम ले। ठीक है। तो भाई अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो क्या है, वो क्या है बेटा, रिमूविंग या पॉप एलिमेंट फ्रॉम एरे बाय एलिमेंट नेम ना, बाय एलिमेंट नेम। आप एलिमेंट के नाम से डायरेक्ट रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था थ्योरी सेशन में। आपने वही एरे दोबारा लिख दी बेटा, एरे के अंदर इंडेक्स नंबर से नहीं करना, रिमूव करना है डायरेक्ट नेम ले। तो ये एरे तुमने दोबारा लिख दी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें जो एलिमेंट नेम है, एलिमेंट नेम है वॉल्वो। वॉल्वो को बिल्कुल कटा दो, वॉल्वो को बोलो चलो आप निकल लो। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखते हो कार्स, कार्स डॉट रिमूव वर्ड लिखोगे।
कार्स डॉट रिमूव, रिमूव किसको करना है, डायरेक्ट नाम बताओ, वॉल्वो, वॉल्वो, समझ आई। यहाँ पॉप नहीं लिखते, जब एलिमेंट डायरेक्ट होता है तो पॉप नहीं लिखते, सही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट रिमूव हो रहा है वॉल्वो, और फिर बच्चों प्रिंट करवा दूंगा एरे, एरे का नाम क्या, कार्स, प्रिंट CAR, कार्स। तो बच्चों यहाँ पर और पिछले स्टेप के अंदर क्या फर्क था, पिछले स्टेप में मैंने इंडेक्स नंबर से रिमूव कराया था, और इस स्टेप में मैं डायरेक्ट एलिमेंट से रिमूव कर रहा हूँ। आइए जरा मैं जब रन करूंगा तो फोर्ड और BMW होना चाहिए, वॉल्वो तो रिमूव हो गया होगा, देखा। जब मैंने इसको रन करा तो फोर्ड और BMW। अब मैं आपको बोलता हूँ रिमूव करो जरा BMW, तो रिमूव BMW जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो सिर्फ फोर्ड और वॉल्वो बचेगा, BMW कट जाएगा।